Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very requested video. देखो एक क्वेरी जो मेरे पास मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स की तरफ से आई है वो है रिलेटेड टू टाइम प्लान, स्टडी टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए, है ना। दूसरा मॉक्स के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज आई हैं। एंड तीसरा सर मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूं, मैं एक फ्रेश एस्पिरेंट हूं, हमें किस तरह से इस एग्जाम को मैनेज करना चाहिए ताकि हम अपने वर्क को और इवन स्टडी को मैनेज कर सकें। और अगर एक मैं फ्रेशर हूं तो किस हिसाब से मैं अपने एफर्ट्स मारूं ताकि मेरे रिजल्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो तीनों ही एस्पेक्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेशर हो या फिर आपका एक वर्किंग एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री में प्रोवाइड करता हूं, स्पेशली सेबी के सर्कुलर्स वगैरह भी इसके अंदर फ्री में मिल जाएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब पे सेशन आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। मैं कोड एक बार लिख देता हूं, पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। तो इस कोड का यूज करके आप हमारे लेटेस्ट सभी कोर्स वगैरह में एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन में देता हूं। चलिए दोस्तों, टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक वर्किंग कैंडिडेट का और एक फ्रेश कैंडिडेट का। देखिए वैसे ये क्वेश्चन कोई मतलब ऑनेस्टली बोलूं, एज ए मेंटोर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए कोच, ये क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर आप लोगों का कोई सपना है, मतलब अगर आपका सपना है आप सेबी ग्रेड ए बनना चाहते हैं, तो उस सपने के लिए जितने एफर्ट्स मार सकते हैं उतने एफर्ट्स मारो। तो कोई नंबर ऑफ आवर्स में आपकी पढ़ाई डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। इट्स मोर अबाउट हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन दोज डिफाइंड आवर्स, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूं या मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूं। अगर 4 घंटे में आप ज्यादा एफर्ट ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हो तो वो ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू 12। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। ठीक है, तो एक वर्किंग एस्पिरेंट के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि आपके पास एक ही चीज आती है, टाइम कंस्ट्रेंट। तो टाइम कंस्ट्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में, खासकर बैंक वगैरह में अगर आप हो, तो आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देख लो चाहे प्राइवेट, टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो आई एम एज्यूमिंग आपकी जॉब 9 से 6 वाली है, ठीक है, 9 से 7 वाली है, 9 से 8 वाली है। तो आपके पास डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब 2 से 3 घंटे को कैसे मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बोलूंगा, देखो यहां पे अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हैं तो आपको पेपर 2 पे ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। पेपर 2 हमारा कहीं ना कहीं फेज 2 के भी रेलेवेंट है, और पेपर 2 में हमें मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स, और सब्जेक्ट्स भी यहां पे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर 1 को इग्नोर कराऊंगा, इसी टाइम में आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको किन सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर आप फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि यार आपको स्टार्ट करना चाहिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो है कंपनी लॉ, कॉस्टिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, इसके बाद आप जा सकते हो फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट्स की वेटेज ज्यादा होगी कंपेयर टू दीज 3 सब्जेक्ट्स। ये रियलिटी है सेबी के एग्जाम की, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही मैं एफएम का टीचर हूं, मैं खुल के बोलता हूं। बच्चों के भविष्य के लिए जो चीज ऑनेस्टली चाहिए उनको मैं वो बताता हूं। ठीक है, तो आपको कंपनी लॉ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कंपनी लॉ एक देखो सिंपल सा है, स्टैटिक फैक्ट्स है। आप चाहो तो उसे मिनिमम टाइम फ्रेम में, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर किसी डेडिकेटेड सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो या खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2 से 3 दिन मतलब 9 से 10 घंटे के अंदर इसको किया जा सकता है, इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। सपोज कोई कमेटी है, कमेटी का जिक्र है, कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, तो आपको बस वो कमेटी और मेंबर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया सेक्शंस वगैरह का भी है तो अच्छी बात है। तो बड़ा स्टैटिक सा सब्जेक्ट है, बड़े आराम से तैयार किया जा सकता है, तो दैट इज द थिंग। तो आप चाहो कंपनी लॉ से स्टार्ट कर लो, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, तो फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकते हो, सेम अप्रोच। ठीक है, तो यहां पे देखो मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, अपने पेपर 2 की तैयारी करनी है अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, और कोशिश करो इनको आप एटलीस्ट 15 दिसंबर तक अगर खत्म कर पाओ। 15 दिसंबर तक खत्म करने के लिए सेल्फ स्टडी तो नहीं चलेगी, आपको कोई सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच मतलब सेल्फ स्टडी तो लगेगी यार, मतलब आपको सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। द थिंग इज अगर आप खुद से सोर्स स्क्रॉल करने में जाओगे तो भाई देखो टाइम फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा। बेटर है आप किसी कि देखो कहीं ना कहीं तो शॉर्टकट लगाना पड़ेगा ना भाई। एक तो हमारे पास पहले ही वर्किंग आवर्स मतलब जो स्टडी आवर्स है वो कम है, तो हमें देखो क्लियर बात बोलूंगा, हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट ये है कि भैया हमें जो है कंटेंट मिल जाए और हम उसकी तैयारी कर लें। तो मंडे टू फ्राइडे जो है आप इनमें से एक एक सब्जेक्ट भी अगर चाहो तो खत्म कर सकते हो, और टारगेट रखो 15 से 20 दिसंबर तक आप ये 3 सब्जेक्ट्स अगर खत्म कर पाओ तो प्लीज इनको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, इवन 25 दिसंबर तक आप इनको खत्म कर पाओ तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आप मैनेजमेंट उठा सकते हो। ठीक है, इट विल अगेन टेक 5 डेज मैक्स टू मैक्स, एंड देन उसके बाद आप फाइनेंस उठा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप फाइनेंस भी कर सकते हो और इन सब का रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक रफ एस्टिमेशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी अपनी स्पीड के हिसाब से अगर आप पहले कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमिक्स को अगर आप चाहो तो नेक्स्ट फेज के लिए भी छोड़ सकते हो, नेक्स्ट जो टाइम है उसके लिए भी छोड़ सकते हो, फेज 1 से पहले। ठीक है, तो दिस वुड बी योर टाइमलाइन, दिस वुड बी द रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको करने हैं। ठीक है, बाकी सैटरडे और संडे को क्या करना है, सैटरडे संडे को ये जो किया है इसका रिवीजन करना है, इसके साथ साथ पेपर 1 के मॉक्स करने हैं। पेपर 1 के मॉक्स क्यों, खासकर क्यूआरई सेक्शन के, कि यार उसमें भी तो एक कट ऑफ क्लियर करनी है ना, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज ना कह के मैं आपको कहूंगा मॉक्स लगाओ, मॉक्स में रिवर्स इंजीनियरिंग करो, दैट वुड बी मच मोर फ्रूटफुल। एक दिन के अंदर 2-2 3-3 मॉक्स लगा लो सैटरडे संडे के अंदर। अगर आपने 2 दिन के अंदर 6 मॉक्स भी लगा लिए, टाइम 1 घंटे का है तो 1 घंटे के अंदर ही लगाना होगा। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे रेदर देन आप हर टॉपिक में अगर इंडिविजुअली जाओगे। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग कि सपोज एक मॉक में आपने अटेम्प्ट किया पहले क्वांट्स, तो आप क्या रीजनिंग से स्टार्ट करते तो ज्यादा मार्क्स बनते, आप क्या इंग्लिश से स्टार्ट करते तो ज्यादा मार्क्स बनते, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर 1 में हमें 30 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारी स्ट्रेटेजी रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के देखो कि क्या वो हमारे 30 से ज्यादा बन जाते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। मॉक में 30 बन गए मतलब रियल एग्जाम में 40-45 तो बन ही जाएंगे। ठीक है, साथ में चाहो तो अगर जीए के रिगार्डिंग भी तैयारी करनी हो तो वीकली कोई एक मैगजीन उठा लो और 3 महीने का कर लेना। ठीक है, दैट वुड बी मोर देन एनफ। जितने बने बन गए, ज्यादा दिल पे लगाने नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस मिला के 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ये स्ट्रेटेजी मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा। मॉक्स के बारे में अभी बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेशर स्टूडेंट। देखो फ्रेशर स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ाई का काम है तो सिर्फ पढ़ाई करो, फिर नंबर ऑफ आवर्स में मत जाओ। और फ्रेशर स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा, अगर यहाँ पे क्योंकि जनरली वर्किंग एस्पिरेंट्स को थोड़ा आइडिया रहता है एग्जाम का, पेपर 1 का, फ्रेशर्स को अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल ही पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर पेपर 1 में भी एफर्ट्स मारने हैं और उनको पेपर 2 में भी एफर्ट्स मारने हैं, तो दोनों में इक्वल एफर्ट्स मारो। बाकी ऑर्डर यही रहने वाला है कि पहले ये 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स। और यहां पे बिकॉज आप एक फ्रेशर हो तो पेपर 1 पे भी एफर्ट्स मारने हैं, तो पेपर 1 में आई वुड सजेस्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा के देखो किस टॉपिक में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जिस टॉपिक में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हो तो टॉपिक स्किप करो। ठीक है, जिसमें कम अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स मार लो, बेसिक थ्योरीज वगैरह समझ लो, एंड देन डायरेक्टली जंप टू दी एमसीक्यूज मतलब सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी यहां पे रहने वाली है फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए भी। देन टाइम टेबल अगेन भैया जितनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। जो टाइम टेबल वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए है वही डेडलाइंस आप लोगों के लिए भी रहेंगी कि भैया 20-25 तक एटलीस्ट ऊपर के 3 सब्जेक्ट खत्म करो, मैनेजमेंट देन नेक्स्ट 5 डेज में, एंड नेक्स्ट 10 डेज फाइनेंस के लिए रखो। इकोनॉमिक्स को अभी चाहो तो पूरी तरह स्किप कर दो। ठीक है, अगर चाहो तो। ठीक है, तो दैट वुड बी दी अप्रोच, टाइमलाइंस। अब यहां पे आ जाते हैं मॉक्स के बारे में बात करना। ठीक है, मॉक्स की क्या रेलेवेंस रहने वाली है फॉर बोथ दी एस्पिरेंट्स। देखो मैं यहां पे अभी आपको पेपर 2 के मॉक्स लगाने के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, फेज 2 से पहले मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि पेपर 2, देखो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेंगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर 2 के मॉक्स हमें नहीं लगाने चाहिए, खासकर फेज 1 से पहले, और सॉरी फेज 2 से पहले। तो देखो उसके मेरे अपने लॉजिक्स हैं, और मैं अपने स्टूडेंट से कभी कहता भी नहीं कि मतलब उन्हें जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है वैसे फॉलो करो, जरूरी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। लेकिन एज एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बोलूं तो आपको मॉक्स कौन से चाहिए, मॉक्स अभी आपको चाहिए सिर्फ पेपर 1 वाले। ठीक है, इनको अगर आप एफर्ट्स मारो तो यहां पे एफर्ट्स मारो, क्योंकि यहां पे आपको जरूरत पड़ती है स्ट्रेटेजी की कि यार पहले क्वांट्स करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जीए करना है, क्या करना है ताकि मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूं। और पेपर 2 में तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वहां पे आपको या तो पता है या नहीं पता है, सिंपल सी बात है।
ठीक है, वहां कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वहां तो पता है या नहीं पता है, पता है तो 30 सेकंड में हो जाएगा, नहीं पता तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं ना भाई। इट्स सिंपल। आपके सेक्शन में कोई कम्युनिटी थी, कमिटी थी, कमिटी के अंदर 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर की इंफॉर्मेशन पता है तो टिक मारोगे, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए रिवीजन की जरूरत है। तो पेपर 2 स्पेसिफिक मैं आप लोगों से बोलूंगा भाई, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। ट्रस्ट मी, मैं यही सजेशन देता हूं। मैं बोलूंगा पेपर फेज 2 के टाइम पे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तब मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट की किस एक्सटेंट तक करनी है। फेज 1 से पहले अगर आपको मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है तो वो पेपर 1 के रिगार्डिंग ज्यादा करनी है। ठीक है, अगर आपका तैयारी टाइम से पहले हो जाए, आपका जनवरी 1 तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो खाली थोड़ी बैठना है, प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये मैंने स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बताई है जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई करना है एंड फेज 2 में अपीयर होना है, क्योंकि वहां पे भी हमें थोड़ा टाइम की लग्जरी मिलेगी, तो ठीक है वहां पे और एफर्ट्स मारेंगे। अभी तो क्रिटिकल इमरजेंसी है ना भाई, फेज 1 तो क्वालिफाई करना है। फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए पहली सिंपल चीज है कि पेपर 2 के रिगार्डिंग जितना याद कर सकते हो कर लो, जितना रिवीजन कर सकते हो कर लो, और कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। डेडलाइंस क्या लगा के करनी है वो भी आपको बता दिया। डेली किस पे एफर्ट्स मारने हैं वो भी आपको बता दिया। वीकली किस पे एफर्ट्स मारने वो भी आपको बता दिया। फ्रेश कैंडिडेट्स, वर्किंग कैंडिडेट्स बता दिया एज एक्सपर्ट। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी यहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर बच्चे को मैं एक सेपरेट प्लान बना के नहीं दे सकता। अगेन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट है, हर किसी से बात भी नहीं कर पा रहा है ना। अभी तो मैं अपने PFRDA स्टूडेंट्स में के साथ ही थोड़ा सा बिजी हूं, उनके इंटरव्यू वगैरह के रिगार्डिंग, तो मैं हर किसी को गाइड नहीं कर पा रहा। बट द थिंग इज, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस यही था कि आपका स्टडी टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट्स, मैं सिर्फ आपको इंडिकेशन, एक कहते हैं ना एक डायरेक्शन दे सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलना स्टार्ट करो, डेडलाइन लगा के काम करो। डेडलाइन अब मैंने 5 दे दी, तुमसे 10 में खत्म हुआ, तो उसे आप दिमाग में मत लेना यार सर की डेडलाइन से मैं मिस कर गया। अगले को कोशिश करो कि अगली जो डेडलाइन है 25 तक की, क्या उस पे मैं अचीव कर सकता हूं। दैट इज द वे ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट एंड कवरिंग अप द एग्जाम। ठीक है, तो फेज 1 पेपर 1 पे प्रैक्टिस पे ध्यान दो, पेपर 2 पे रिवीजन पे ध्यान दो। टाइम बाउंड मैनर में सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि फेज 1 से पहले 5 सब्जेक्ट हो जाए, 6 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, फेज 2 में हेल्प मिलेगी। और फेज 2 के रिगार्डिंग फिर अलग से स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। तो डेली कैसे तैयारी करनी है, टाइम टेबल क्या करना है, मॉक्स कैसे फॉलो करने हैं, कौन से मॉक्स पे ज्यादा एम्फेसिस रखना है, वो मैंने आपको बताया। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड। भैया देखो, अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड कंटेंट, ठीक है, तो डेडिकेटेड कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सेबी का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा कंटेंट निकला नहीं है। बॉल इज स्टिल इन योर कोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा कोर्स। 3 स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग हमारा कोर्स है, जर्नलिस्ट, IT एंड लीगल। जिसमें भी आप एनरोल करना चाहो या आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हो उन्हें आप अवेयर कर सकते हो। प्राइसेस जो शो हो रही हैं वो आपको पे नहीं करनी है, इनको और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाता है हमारा कोड जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, Y581। As soon as you apply this code, the prices will fall। प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगी, ऐप के थ्रू ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो इस कोड के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। द राइट कंटेंट, राइट गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो ये रहा कोर्स आपके सामने। ठीक है, क्लासेस लेकिन स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव एनवायरनमेंट में सीखना है, लेकिन इसमें रिकॉर्डेड भी है। ठीक है, जो बच्चे अपनी पेस से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, डेली क्लासेस, तो उनके लिए पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट भी है और लाइव क्लासेस भी डेली होती हैं। तो आप जैसे जुड़ना चाहो वैसे जुड़ सकते हो, और लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलता है। तो भाई, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह, फेज 1 फेज 2 सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, इंटरव्यू हैंड होल्डिंग तक। तो बहुत ही अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। आई होप जो बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे उनकी अब क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व हो गई हो। तो मैं सेशन कर रहा हूँ रैप अप। फिर भी रह जाती है तो टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया था उसके थ्रू आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यार पेड में होंगे तभी मैं गाइड करूंगा। आई बिलीव गाइडेंस जो है वो प्राइस टैग के बिना आती है। तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच।